अब एक प्रोफाइल लिंक्डइन पर। आपने लिंक्डइन के बारे में सुना होगा। लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक अलग ही ओहदा रखने वाला प्लेटफॉर्म है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मैं पर्पस के हिसाब से कह रही हूँ। यानी आप रोज़गार तलाश रहे हैं, आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, जो नए कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, वो आपको लिंक्डइन पर मिलेंगे। तो लिंक्डइन एक खाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है अभी, जैसा मैंने कहा ओहदा अलग है, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर केवल पोस्ट्स डालने, कंटेंट डालने लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर बहुत सीरियस लोग आते हैं। अगर जॉब के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं तो भी बहुत सीरियस लोग हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक जो नेटवर्किंग है, एक अलग ही लेवल पर कनेक्शंस हैं। यहाँ पर प्रोफेशनली लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे उम्दा है यदि कोई भी प्रोफेशनली नेटवर्क करना चाहता है, काम के तौर पर, पर्सनली नहीं, मज़े मस्ती के लिए नहीं। आप देखोगे यहाँ पर जो भी कुछ पोस्ट हो रहा है वो उस लिहाज से है कि लोग आपके बारे में समझ सकें, आपकी ब्रांड, आपके बारे में जान सकें, आप कैसे हैं, आपका कौशल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कैसा सोचते हैं, ये सारी चीज़ें लोग समझ पाते हैं। और ये एक तरह से हब बन चुका है, एक तरह से कनेक्ट करने का, नेटवर्क करने का, साथ में अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर क्रिएट करने का, कैसे हम जुड़ सकते हैं नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, और कोई चीज़ है जिसमें हम साथ काम कर सकते हैं। लोग साथ आते हैं, कनेक्ट करते हैं। रिक्रूटर्स, एम्प्लॉयर्स यानी जो नौकरी देना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट्स को, वो लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं बहुत सीरियसली। क्योंकि लिंक्डइन का जो एक थॉट है, अगर कोई कैंडिडेट वहाँ आकर नेटवर्क करना चाह रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। और ये अभी कुछ समय में बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर होने लग गया है। तो इसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आपको नहीं पता, एक कनेक्ट, एक नेटवर्किंग जो आप लिंक्डइन पर किसी से कर रहे हैं, रिक्रूटर से, एम्प्लॉयर से, वो आपके लिए कौन से दरवाजे खोल सकती है। तो लिंक्डइन पर आज की तारीख में प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बता दूं कि कई लोग लिंक्डइन पर प्रोफाइल होना और उस पर रेगुलर अपडेट्स होना, कंटेंट होना, उसको देखकर भी ये आपके टुवर्ड्स, आपके प्रति सीरियसनेस उसको बनाते हैं, आपके प्रति एक जो विचार है वो बनता है। इस हद तक लिंक्डइन की प्रेजेंस है और लिंक्डइन का जो ओहदा है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो अब ये देखते हैं कि लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। आइए, तो चलिए अब बनाते हैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन सोशल मीडिया में एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे जॉब सीकर्स भी वहाँ पर हैं, रिक्रूटर्स भी वहाँ पर हैं। तो आप जैसे उम्मीदवार जो रोज़गार की तलाश में हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको आपकी प्रोफाइल वहाँ ज़रूर बनानी चाहिए। कैसे बनानी है वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं। ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बाद में करनी होंगी, पर वो स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर से नोट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन पे जाते हैं। गूगल में आपने लिंक्डइन टाइप किया, आप इस पर क्लिक करेंगे, लिंक्डइन इंडिया। ये देखिए, न्यू टू लिंक्डइन, ये है जिसका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पर चूंकि आप नया बना रहे हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपसे सबसे पहले ये ईमेल या फ़ोन नंबर मांगेंगे, तो हम ईमेल डालते हैं यहाँ पे। फिर से वही कहूँगी, ईमेल आईडी वो हो जो आप एक्सेस करते हैं। उसके बाद पासवर्ड, अगेन पासवर्ड ऐसा हो जो कि आप लिख लें, आपको याद हो। और फिर आप क्लिक करेंगे अग्री एंड जॉइन पर। अब आपकी डिटेल्स जैसे जैसे ये पूछता जाए आपको फिल करनी है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अपना नाम डालने के बाद
ये आपसे आपकी लोकेशन पूछेंगे। चूँकि हमने जयपुर डाला था, हम जयपुर ही लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेंगे मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल। यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आई एम अ स्टूडेंट, ये ऑप्शन मिला, वो क्लिक कर सकते हैं। तो अब आपसे ये आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी पूछेंगे। तो स्कूल में आप जो भी आपका स्कूल है वो डाल सकते हैं। ये मैं सब उदाहरण के तौर पर ले रही हूँ। सोफिया सेकेंडरी स्कूल है मान लीजिए। कौन से साल में आपने शुरू किया था, आप वो डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 2012 में शुरू किया था। एंड ईयर मान लीजिए 2022। क्या आप 16 साल से ज़्यादा हैं या कम हैं? अगर ज़्यादा हैं तो यस, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म कॉन्फर्मेशन मांगता है, आपने देखा था कि naukri.com पे भी उन्होंने आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा था, ये ओटीपी भेजा था कंफर्म करने के लिए कि कोई फेक क्रिएशन तो नहीं हो रहा है। उसी तरह से आपके ईमेल पर भी उन्होंने भेजा होगा। तो चेक करते हैं। ये लिंक्डइन का मेल आया हुआ है आपकी ईमेल आईडी में, इस तरह से आएगा। आप वो वहाँ से उठा के कोड यहाँ डाल देंगे। अब आप चूज़ करेंगे इनमें से येस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, नॉट रियली, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब। तो लोग लिंक्डइन पर अलग अलग कारणों से होते हैं। सभी लोग नौकरी की तलाश में नहीं होते हैं, पर आपका पर्पस बहुत क्लियर है, आप नौकरी के लिए आना चाहते हैं। तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है किस तरह का जॉब या नौकरी आप ढूंढ रहे हैं। तो आप जॉब टाइटल्स डाल सकते हैं। आप 5 टाइटल्स और लोकेशंस मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं, 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5। तो हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहें, तो ये जैसे ही आप टाइप करेंगे, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप टाइप करना शुरू करोगे ये मेन्यू खुल जाएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो ठीक लगता है आप वो डाल सकते हो। तो अगर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए आप बनना चाहते हैं, तो आपने एक वो सिलेक्ट कर लिया। आपको लगा कि रिलेशनशिप मैनेजर, ये भी, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल स्ट्रांग हैं तो आप वो डाल सकते हैं, है ना। आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। और भी चाहें तो आप सर्च करके कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन, कहाँ पर आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है आपने जयपुर डाला, क्योंकि जयपुर आपका शहर है तो जयपुर। उसके आसपास आपका दिल्ली है तो आपने कहा दिल्ली में भी मैं ओपन हूँ। नोएडा आपने वो भी डाल दिया, तो आप चुन सकते हैं। और अगर आप ओपन है, मुंबई है, कोलकाता है, जो भी है, तो 5 लोकेशंस आप चुन सकते हैं। यदि आप ओपन है रिमोट वर्क के लिए, अब रिमोट वर्क का मतलब ये हुआ कि आप घर बैठे काम कर रहे हैं, यदि आप उसके लिए ओपन हैं तो वो आप टिक कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हाथ के हाथ इन्होंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है कि 2 जॉब अलर्ट्स हैं जो आपने प्रोफाइल डाली, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से, और जो लोकेशंस आप कह रहे हो वो यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। तो आप बाद में कर सकते हो, बट आप पहले इसको देख सकते हो। तो आपने नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट। ये आपसे कह रहा है कि आप अपने फ़ोन पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलरली लिंक्डइन को वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इसे स्कैन करके वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इनमें से कंपनीज़, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इन लोगों को, इन कंपनीज़ को, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस बेसिस पे आप चाहें तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आपके लिए जॉब पिक्स सिलेक्ट की हैं। जो आपने फीड किया था डेटा, उसके बेसिस पर ये प्रपोज कर रहे हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ये जयपुर में ही जॉब है, सैलरी भी यहाँ पर इंडिकेट की हुई है, और कंपनी कौन सी है, पूनो, वहाँ पर है। और एक्टिवली रिक्रूटिंग, मतलब ये अभी देख रहे हैं। ये 6 महीने पहले डाला गया था, तो आप यहाँ पर इसको करके अप्लाई कर सकते हो। फिर जयपुर में एक और है, डेस्टिनो में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कॉल सेंटर एजेंट है, ये दिल्ली में है। जो लोकेशंस आपने डाली, जो पोजीशंस आपने डाली, उस बेसिस पर, और यहाँ शो ऑल करेंगे तो आपके पास में सारी लिस्टेड वैकेंसीज जो हैं, जो मैच खा रही हैं आपके डेटा से, वो आ जाएंगी। ये तो हुई आपकी प्रोफाइल सेट। अब आप ये जो मी आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, इस मी पर जाएंगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। अभी ये ब्लैंक है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली थी केवल वो है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ डालेंगे, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पर जाए, पहली चीज़ वो यही करेंगे कि वो आपकी प्रोफाइल देखना चाहेंगे। तो जैसे ही वो प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगी, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आप प्रोफाइल पिक्चर डालोगे, इस पर क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद में अपलोड फ़ोटो, या जैसे भी फ़ोटो इस तरह की होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी प्रोफेशनल लुकिंग। बहुत दूर से आपका फुल पोज आ रहा है, वो नहीं चाहिए। आपका चेहरा नज़र आना चाहिए, और एक अच्छी डिसेंट प्रॉपर प्रोफेशनल लुकिंग फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी शादी में हैं और आपने वहाँ की पिक्चर लगा दी, नहीं। तो वो पिक्चर आप यूज़ करके, अपलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर कंपलसरी है। ये पीछे जो स्पेस आप देख रहे हो, ये बैनर कहलाता है। आप कैनवा में या कोई भी और टूल यूज़ करके एक बैनर बना सकते हो और वो लगा सकते हो। इस बैनर में क्या आता है, बेसिकली कुछ भी जो ये दिखाए कि जो आपके बारे में बात कर सके, आपका कोई स्किल सेट है, आप अपने बारे में, बेसिकली जगह है जहां आप अपने बारे में और कुछ बता सकते हो। आपको डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने दी हुई है, कौन से स्कूल में आप थे। बट कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कि यदि प्रोफाइल पर कोई आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले आपकी पिक्चर और इस बैनर पर पड़ेगी। तो क्या कुछ यहाँ आए जो मैं चाहता हूँ कि वो रिक्रूटर देखे, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो बैनर क्रिएट करके। उसके बाद में आपके पास में बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर जो आप अपडेट कर सकते हो। ऐड प्रोफाइल सेक्शन, तो इसके अंदर प्रोफाइल फ़ोटो की हमने बात की। ऐड अबाउट, तो जैसे ही आप अबाउट क्लिक करेंगे तो अगेन एक क्रिस्प सा छोटा सा आपके बारे में कोई भी यदि पढ़े, आपको जानना चाहे तो वो क्या होगा, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, क्या किस तरह के आपके इंटरेस्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, जिनके बारे में आपका कंसर्न है, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर ऐड एजुकेशन, तो ये ऐड अबाउट करते ही ये इस तरह का खुलेगा, और आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे आपके टॉप स्किल्स यहाँ डाल सकते हैं आप, अप टू 5 स्किल्स। उसके बाद इसको आप सेव करेंगे और ये बंद कर देंगे। उसके बाद ऐड एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर जो भी एक एक है, आपके केस में मे बी आपका स्कूल आ जाएगा, कौन सी डिग्री है या कौन सी क्लास है वो, फील्ड ऑफ स्टडी, यदि आपका साइंस लिया है, मैथ्स कॉमर्स लिया है, वो आप डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट, जो जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है बहुत सीधा सीधा है, वो आपको डालते चले जानी है। कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया, अगर अभी भी चल रहा है तो वो भी डाल सकते हैं कि कब ख़त्म होने वाला है, एक्सपेक्टेड लिखा है यहाँ पे। ग्रेड आपने डाल दी, एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़ किसका हिस्सा हैं, डिस्क्रिप्शन,
कुछ भी मीडिया, अगर आप यहाँ पे लेट्स से आप कोई प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट की है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट आपने किया है, टीम वर्क का कुछ है, तो वो कुछ ये जगह है आपको ये दिखाने की, आपके लिए दिखाने की कि आपने क्या क्या किया है और आपके स्किल सेट क्या हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जगह है जहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट, तो वो पोस्ट आप होम पेज से भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, टेक्स्ट, कोई मीडिया अपलोड करना चाहते हैं, वो मीडिया यहाँ पर डाल सकते हैं, फोटोग्राफ है, वीडियो है, वो डाल करके और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। अब लिंक्डइन आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। अक्सर हम लोगों की आदत होती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूज़ करने की और उसके ऊपर हम अपनी पर्सनल पिक्चर्स, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप वो डालेंगे, हर वो चीज़ उसको आप लिंक करेंगे आपके प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है उससे। याद रखिए आपका पर्पस यहाँ होने का है जॉब सर्च। तो जो भी पोटेंशियल रिक्रूटर है, जो भी नियोक्ता है, जो यहाँ पर उम्मीदवार के चयन के लिए आ रहे हैं, जब वो इसे खोलें आपकी पोस्ट से भी ये नज़र आना चाहिए कि क्यों वो आपको चुने, या आपकी पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण लिया था, आपको तबला बजाने का शौक़ है, वो आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें काफ़ी अच्छे हैं, आपने हाल ही में एक कोई संगीत संध्या थी जहाँ पर आपने तबला बजाया, तो आपने वो पिक्चर डाली या उसका छोटा सा वीडियो क्लिप डाला, लेकिन साथ में यहाँ पर ये लिखने की बजाय कि हाल ही में मैंने केवल तबला बजाया, उसकी जगह उस तबला बजाने को आप लिंक कर सकते हैं डी स्ट्रेसिंग से, उसको लिंक कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से कि रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो हर चीज़ आपके स्किल सेट को दर्शाएगी, आपके दृष्टिकोण, आपके एटीट्यूड को और स्ट्रेंथन करेगी। तो ऐसा पोस्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जितनी पोस्ट आप डालते हैं उतना बढ़िया है विजिबिलिटी के लिए, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स। जैसे ही आप जॉब्स पे, जो हमने शुरू में हमें नज़र आया था, यहाँ पर जाकर के आप डेली देख भी सकते हैं कि क्या क्या जॉब्स हैं, सर्च भी कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस, स्किल असेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे कोई भी कीवर्ड, किसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर रोल आप लेना चाहते हैं, कोई स्किल से रिलेटेड, जैसे हमने डाला था रिलेशनशिप मैनेजर या हमने डाला था कस्टमर सर्विस, वो आप यहाँ डालकर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डालेंगे, मान लीजिए कस्टमर सर्विस, तो हम देखते हैं तो जो जॉब्स, अब इसमें हो सकता है क्योंकि लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो जितनी भी लोकेशंस हैं उस पर जहाँ जहाँ कस्टमर सपोर्ट का रोल है, कस्टमर सर्विस का रोल है, वो आपके लिए यहाँ ओपन हो जाएगा और उसकी डिटेल्स, कौन सी कंपनी है, क्या है, वो आप देख पाएंगे। तो बहुत सारा कुछ, ना सिर्फ अप्लाई, पर आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। आपको ये भी आइडिया लगेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी एक प्रोफाइल के लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो भी आइडिया मिलेगा। और वो जब आप अपने कौशल का विकास कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की हमने बात की थी, आप ये देख सकते हैं कि हाँ, उस स्किल को मैं कैसे और ज़्यादा डेवलप करूँ, तो वो आइडिया भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये था लिंक्डइन के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव है। लिंक्डइन पर आप जाकर बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ ढूंढ सकते हो, कई लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, और आपको जिन कंपनीज़ में आपको लगता है हाँ ये मेरे इंटरेस्ट की हैं, ये उस क्षेत्र की हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वो इंडस्ट्री है या कोई स्पेसिफिक कंपनी है, आप उसमें काम कर रहे लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो जब आप नेटवर्क पर जाएंगे तो ऑप्शन होता है और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कंपनी का, तो जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, और उसमें आप उनको एक मैसेज लिख सकते हैं कि आप क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं,
आप बता सकते हैं दैट आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में काम करूँ, तो मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ, है ना? ऐसे करके आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को। अगर हर किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे वो जो भी पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पर, जो भी उनकी एक्टिविटी होगी वो आपको पता चलेगी। तो उससे भी, तो जो हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, जो हमने बात की थी कि आप अपने आप को कितना ग्रो करते हो, आप कितना आगे बढ़ते हो, सब कुछ वहीं पे आता है, आके रुक जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म केवल जॉब सर्च के लिए नहीं है, हमने लिंक्डइन लर्निंग की भी बात की थी। तो हर लिहाज से अलग अलग चीज़ों में इसको देखो, इसके अंदर जाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज स्पेंड करो, सर्च तो करो ही, बट क्या क्या सीख सकते हो, किससे कनेक्ट कर सकते हो, अपने नेटवर्क को भी बढ़ाओ। एंड आई थिंक चारों तरफ से ये आपके उस रोजगार की जो तलाश है उसमें आपका सहायक साबित होगा। तो आज हमने इस भाग में बात की कि कैसे आप सर्च कर सकते हो, आप आगे बढ़कर अवसर ढूंढ सकते हो। किसके लिए? नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बैठकर इंतज़ार ना करो, वर्सेस आप जाओ, अवसर चारों तरफ फैले हुए हैं, लोग चारों तरफ अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो अपने एक्शन लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अपने कंफर्ट क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए? नौकरी और लिंक्डइन पर प्रोफाइल रेडी करिए, सारे जो तरीके हमने जिनकी बात की है उनको रेडी करिए, उनको शुरू कीजिए इम्प्लीमेंट करना। शायद सारे एक साथ नहीं, बट एक एक करके अगेन अपने गोल्स, अपने लक्ष्य वाले जो एक्शंस हैं उसमें जा कर के आप लिख सकते हो, एक्शन ऐड कर सकते हो और उसको निरंतर डेली बेसिस पर एक्शंस लोगे और आप देखोगे कि कैसे रोज़गार के अवसर आने लगते हैं। लेकिन मेहनत करनी होगी, एक्शन आपको लेना होगा। केवल बैठने से आ सकती है अपॉर्चुनिटी, पर किसी को पता ही नहीं कि आप हो भी। तो अगर मैं क्रक्स में कहूँ, नटशेल में, आपको अपने आप को बाहर दिखाना होगा, सबके सामने होना होगा। जो दिखता है वो बिकता है। तो कोई अगर ढूंढ रहा है, उसको अगर ये पता ही नहीं आप हो, तो वो आप तक पहुंचेगा भी कैसे? हो सकता है आपका कौशल बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, पर मुझे पता ही नहीं है ना? तो एक्शन लो, ये इन सब पर काम करो और मैं अब आपसे अगले भाग में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।